सीड टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग इसमें करेंगे तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको टीडीसी भी कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। इसे विश्व बैंक और भारत सरकार की सहायता से 29 जून 1969 को लॉन्च किया गया था। इसके पूर्व बीज उत्पादन का जो कार्य है वो बीज उत्पादन विभाग जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा संपन्न किया जा रहा था। तो इस फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं इसकी जो स्थापना है वो विश्व बैंक व भारत सरकार के सहयोग से हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जून 1969 को हुई थी। इससे पूर्व जो बीज उत्पादन का कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा था? बीज उत्पादन विभाग जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा संपन्न किया जा रहा था। टीडीसी के कार्यों की बात करें तो सबसे पहला इसमें आता है भूमि सुधार कार्य और दूसरा आता है शेयर धारक बीज उत्पादकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का कार्य जो है इसमें आता है। इंग्लिश में अगर अपने बात करें तो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 29th जून 1969 with the assistance of World Bank and Government of India. Prior to this, the work of seed production was being accomplished by the Seed Production Department of the G.B. Pant University of Agriculture and Technology. इसको फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। द टीडीसी जो है वो एस्टैब्लिश्ड विद द असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था टीडीसी का? ऑन 29 जून 1969 को। प्रायर टू दिस जो सीड प्रोडक्शन का वर्क है, वर्क ऑफ सीड प्रोडक्शन इज डन बाय द सीड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसके फंक्शंस की बात करें टीडीसी के तो लैंड रिफॉर्म वर्क्स सबसे पहला इसका फंक्शन है। दूसरा है प्रोवाइड बेसिक इनपुट्स टू द शेयर होल्डर सीड प्रोड्यूसर्स। तो तराई विकास निगम या टीडीसी जिसको बोलते हैं उसके तत्वावधान में भूमि सुधार कार्य किए जाते हैं, जैसे कि समतल करना भूमि को, समतलीकरण जिसको बोलते हैं। इसके अलावा ग्रेडिंग है, सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया। इसके अतिरिक्त कुशल और गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन के लिए शेयर धारक जो बीज उत्पादक हैं उनको बुनियादी इनपुट प्रदान करने के लिए विद्युतीकरण, उथले और गहरे नलकूपों को खोदना और कृषि उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर और विभिन्न आयातित भागों का आयात किया गया। इंग्लिश में अगर अपने बात करें, अंडर द auspices of Tarai Development Corporation (TDC), land reform works with leveling, grading, development of irrigation facilities, electrification, sinking of shallow and deep tube wells, and import of agricultural implements such as tractors, combine harvesters, and various imported parts of were carried out in order to provide basic inputs to the shareholder seed producers for efficient and quality seed production. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे राष्ट्रीय बीज परियोजना, जिसको नेशनल सीड प्रोजेक्ट या शॉर्ट फॉर्म में एनएसपी के रूप में भी लिखा जाता है। तो एनएसपी को 1976 में राज्य बीज निगमों की स्थापना के लिए शुरू किया गया था। द एनएसपी वाज लॉन्च्ड इन 1976 टू एस्टैब्लिश स्टेट सीड कॉर्पोरेशंस। एनएसपी के मुख्य कार्य जो हैं वो इस प्रकार से हैं। मेन फंक्शंस ऑफ एनएसपी आर एज फॉलोज। सबसे पहला इसका आता है नए राज्य बीज निगमों की स्थापना करना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू सीड स्टेट सीड कॉर्पोरेशंस। दूसरा उसका फंक्शन आता है मौजूदा राज्य बीज निगमों का सुदृढ़ीकरण, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट सीड कॉर्पोरेशंस। तीसरा कार्य इसका आता है आईसीएआर और एसएयू यानी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के जो चयनित अनुसंधान संस्थान हैं उनमें प्रजनक आधार और प्रमाणीकृत बीज उत्पादन, संसाधन और भंडारण के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करना। Strengthening facilities for breeder foundation and certified seed production, processing and storage facilities at selected research institutes of ICAR and state agricultural universities. राजस्थान में राष्ट्रीय बीज परियोजना जो थी वो 1987 में SKRAU यानी स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर में इसकी स्थापना के समय से ही शुरू की गई थी। यानी SKRAU बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1987 में। और राजस्थान में राष्ट्रीय बीज परियोजना कब शुरू हुई? 1987 में। इन राजस्थान नेशनल सीड प्रोजेक्ट वाज started in SKRAU Bikaner right from its inception in 1987. इसके दो घटक हैं। सबसे पहला इट हैज़ टू कंपोनेंट्स। सबसे पहला घटक है BSP जिसको ब्रीडर सीड प्रोजेक्ट भी कहते हैं और दूसरा है STR यानी कि सीड टेक्नोलॉजी रिसर्च। एनएसपी के मुख्य उद्देश्य जो हैं राजस्थान में कौन कौन से थे? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएसपी इन राजस्थान आर विभिन्न फसलों के प्रजनक बीज का उत्पादन करना, जैसे कि गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ग्वार, मूंग, मोठ,
मूंगफली आदि, ताकि राष्ट्रीय या राज्य की जो बीज आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। टू प्रोड्यूस द ब्रीडर सीड ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स विज व्हीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, ग्वार, मूंग, मोट, ग्राउंडनट एक्स्ट्रा टू फुलफिल द नेशनल ऑब्लिक स्टेट सीड रिक्वायरमेंट। दूसरा है खेत दिवस और बीज उत्पादन कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को शिक्षित करना। टू एजुकेट द फार्मर्स थ्रू फील्ड डे एंड ट्रेनिंग फॉर सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम्स। तीसरा है उच्च फसल उपज के लिए प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना। टू डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी फॉर हायर क्रॉप यील्ड। उसको बीज उत्पादन के लिए जो एनएसपी है उसने राजस्थान के अंदर 2 बीज फार्म जो है वो आवंटित किए थे। फॉर सीड प्रोडक्शन 2 सीड फार्म्स आर अलॉटेड टू एनएसपी। सबसे पहला है यूनिवर्सिटी सेंट्रल फार्म खारा बीकानेर के अंदर, और दूसरा है मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चरल फार्म रोजरी श्रीगंगानगर के अंदर। इसको फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। एनएसपी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। इसके कार्य कौन कौन से हैं? नए स्टेट सीड कॉर्पोरेशंस की स्थापना करना, मौजूदा जो स्टेट सीड कॉर्पोरेशंस हैं उनको सुदृढ़ करना। तीसरा है गुणवत्ता बीज के उत्पादन, संसाधन व भंडारण के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करना। राजस्थान में अगर अपने बात करें तो एनएसपी की शुरुआत हुई थी 1987 में। स्थान कहाँ पर हुई थी? ये SKRAU बीकानेर में हुई थी। 2 इसके मुख्य घटक थे, BSP यानी ब्रीडर सीड प्रोजेक्ट, और दूसरा है STR यानी कि सीड टेक्नोलॉजी रिसर्च। उद्देश्य की बात करें तो राजस्थान के अंदर प्रजनक बीज का उत्पादन करना, किसानों को शिक्षित करना और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। आवंटित जो बीज फार्म थे राजस्थान के अंदर वो 2 थे, विश्वविद्यालय केंद्रीय फार्म खारा बीकानेर और दूसरा है यंत्रीकृत कृषि फार्म रोजड़ी श्रीगंगानगर। इंग्लिश में अगर अपने एनएसपी को देखें फ्लोचार्ट के अंदर तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट था वो इन 1976 में हुआ था। फंक्शंस की बात करें तो टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट सीड कॉर्पोरेशंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट सीड कॉर्पोरेशंस, और तीसरा है स्ट्रेंथनिंग फैसिलिटीज फॉर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ क्वालिटी सीड। इन राजस्थान एनएसपी वाज इनिशिएटेड इन 1987। लोकेशन की बात करें तो एनएसपी इन राजस्थान SKRU बीकानेर। 2 इसके कंपोनेंट्स थे, BSP मतलब ब्रीडर सीड प्रोजेक्ट एंड STR मींस सीड टेक्नोलॉजी रिसर्च। In Rajasthan, main objectives of NSP are breeder seed production, to educate farmers and to demonstrate the technology. In Rajasthan, for NSP, allotted seed farms are University Central Farm Khara Bikaner and Mechanized Agricultural Farm Rojdi Shriganganagar. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे इसमें बीज अधिनियम या सीड एक्ट। तो इसका जो प्रारंभ है या कमेंसमेंट है वो कब हुआ था? बीज अधिनियम वर्ष 1966 में भारत में अस्तित्व में आया और 2 अक्टूबर 1969 को लागू हुआ था। इन इंडिया द सीड एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1966, केम इनटू फोर्स ऑन 2 अक्टूबर 1969। इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अनेक संगठन स्थापित हुए। सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस वर एस्टैब्लिश्ड अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट। तो बीज अधिनियम में कुल 25 धाराएं हैं। देयर आर टोटल ऑफ 25 सेक्शंस इन द सीड एक्ट। तो एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन दिए हुए हैं, उसके बाद धाराएं या सेक्शंस दिए हुए हैं, और उसके बाद उपधारा या सब सेक्शंस दिए हुए हैं। तो सेंट्रल सीड कमेटी यानी CSC जो है इसकी जो स्थापना है ये धारा 3 और उपधारा 1 के अंतर्गत की गई है। सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी CSTL की स्थापना धारा 4 के सेक्शन 1 के अंतर्गत की गई है, और स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी यानी SSTL की स्थापना जो है वो धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत की गई है। सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज जो है SCA, इसकी जो स्थापना है ये धारा 8 के अंतर्गत की गई है, और इसको जो अप्रूवल मिला है इसको ये धारा 18 के अंतर्गत मिला है। सीड एनालिस्ट जो होता है उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो धारा 12 के अंतर्गत की गई है, और सीड इंस्पेक्टर को जो नियुक्ति मिलती है या अपॉइंटमेंट मिलती है वो धारा 13 के अंतर्गत दी गई है। इसको हम लोग फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। बीज अधिनियम जो है इसका प्रारंभ कब हुआ? 1966 में हुआ। लागू कब हुआ बीज अधिनियम? 2 अक्टूबर 1969 को हुआ। इसके अंदर कुल कितनी धाराएं हैं? बीज अधिनियम के अंदर 25 धाराएं हैं। सीड एक्ट कमेंसमेंट कब हुआ? इन 1966, कम इनटू फोर्स ऑन 2 अक्टूबर 1969, और टोटल सेक्शंस कितने हैं सीड एक्ट के अंदर? 25। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे SFCI। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ पर स्थित है? यह 1415 फार्म भवन नई दिल्ली भारत में स्थित एक खुदरा कंपनी है। इट इज़ ए रिटेल कंपनी सिचुएटेड एट 1415 फार्म भवन न्यू दिल्ली इंडिया।
अब इसका कार्य क्या है? यह कृषि प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी खाद्य उत्पादन बढ़ाने, वाणिज्यिक बाग स्थापित करने, भूमि विकसित करने, कृषि मशीनरी विकसित करने और बीजों के प्रजनन, उत्पादन और वितरण के लिए सेवाएं प्रदान करती है। इट प्रोवाइड्स फार्म मैनेजमेंट सर्विसेज। द कंपनी ऑफर्स सर्विसेज टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, एस्टैब्लिश commercial orchards, develop land, develop farm machinery, and the breeding, production, and distribution of seeds. अब इसको फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। SFCI जो है, इसके प्रकार की बात करें तो ये एक तरह की खुदरा कंपनी है। इसकी स्थिति की बात करें तो 14-15 फार्म भवन नई दिल्ली में है, और इसके कार्य की बात करें तो कृषि प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। तो SFCI को अगर इंग्लिश में देखें तो टाइप की बात करें तो ये एक तरह की रिटेल कंपनी है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? 14-15 फार्म भवन न्यू दिल्ली में है। और इसके फंक्शन की बात करें तो इट प्रोवाइड फार्म मैनेजमेंट सर्विसेज।